Hey guys, welcome back to my channel. Let's learn English. If you are new on my channel, kindly subscribe to the channel. So आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 100 Dresses एंड इट इज़ रिटन बाय एलेना एस्टर. शी इज़ एन अमेरिकन पोइट. और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ज़्यादातर जो शी इज़ अ राइटर आई मीन, एंड उनकी जो ज़्यादातर स्टोरीज़ है वो चिल्ड्रंस के रिलेटेड है. एंड ये वाली जो स्टोरी है इट इज़ आउट ऑफ गिल्ट है. वाई इट इज़ आउट ऑफ गिल्ट वो आपको स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा. और शी वॉज़ अ वेरी फेमस राइटर. सो ये जो स्टोरी है हमारी, इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें वो इस रिलेटेड है कि पॉलिश जो थे वो इमिग्रेंट्स थे. डैट मीन्स वो अमेरिका मूव हुए थे और वहाँ पे जो अमेरिकन के जो लोग थे उन्होंने उनको वैसे एक्सेप्ट नहीं किया था, फुली एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि पॉलिश के जो लोग थे उनका कल्चर डिफरेंट था, एक्सेंट डिफरेंट था. सो उसी के रिलेटेड ये स्टोरी है. एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोंस्की. शी इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. मेन कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं उसी के रिलेटेड है. कैसे जो उसके क्लासमेट्स है वो कितने एरोगेंट होते हैं उसके रिलेटेड, कैसे उसका मजाक बनाते हैं. ठीक है. और जो थीम है इस स्टोरी की वो भी यही है कि जो बुलीज करते हैं कुछ बच्चे, उनको मज़ा आता है ये सब करने में, लेकिन वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हर्ट कर देते हैं. और हमें ना इस चीज़ को रोकना चाहिए और इनइक्वालिटी को नहीं रखना चाहिए बच्चों के बीच में. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस स्टोरी. तो पहले हमें बोला जाता है मंडे का दिन है. वेंडा पेट्रोंस्की जो थी शी वॉज एब्सेंट और किसी ने बिल्कुल भी क्या नहीं किया, नोटिस नहीं किया क्लास में कि वो एब्सेंट है. और क्लास में दो गर्ल्स है, एक का नाम पैगी है और दूसरे का नाम मैडलिन है. दे आर फ्रेंड्स और ये हमेशा क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन इन्होंने भी नोटिस नहीं किया. यूजुअली जो वेंडा है वो कहाँ पे बैठती थी, लास्ट सीट में बैठती है, काइंड ऑफ बैंक बेंचर्स में बैठती थी. ठीक है. और ये जो इनकी क्लास सीट्स रूम 13, और वो इसलिए वहाँ पे बैठती थी, वो नॉइसी चाइल्ड नहीं थी, वो एक अच्छी लड़की थी, बिल्कुल चुपचाप बैठती थी. वहाँ पे जो लास्ट में जो बच्चे बैठते थे बैक बेंचर्स, जैसे काफ़ी ज़्यादा शोर करते, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनको पढ़ने में. स्कफरिंग ऑफ फीट, डैट मीन्स अपने जो फीट है ना उनसे क्या करते थे, वो नॉइस आते थे, नॉइस काफ़ी ज़्यादा आता था उनके जो फीट थे. और साथ में क्या था वहाँ पे जब भी कोई जोक कोई क्रैक करता था तो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ वहाँ से आती थी और ज़्यादातर डर्ट जो था उसी कॉर्नर में मिल जाता था. वेंडा वहाँ पे क्यों बैठती थी, क्योंकि वो रफ थी या नॉइजी थी, ऐसा कुछ नहीं था. शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड कभी कभार हंसती थी और ज़्यादा वहाँ पे बच्चों ने उसको देखा नहीं था ज़्यादा हंसते हुए. और कभी क्या था, और वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे बोला जाता है कि हमें नहीं पता था कि वो क्यों वहाँ पे बैठती है. ठीक है. और ना ही उसका कोई फ्रेंड है. और जहाँ से वो आती थी ना, जहाँ पे वो रहती थी बॉगेंस हाइट्स में, उसकी जो पैर थे ना वो हमेशा क्या रहते थे, केक्ड रहते थे विद ड्राई मड. ओ ठीक है. और वहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो पीछे क्यों बैठी है, कैसे बैठी है, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. तो आगे ये बोला जाता हमें कि जिस टाइम पे वेंडा जो थे, वेंडा का मजाक बनाया जाता था, या तो नून का टाइम होता था या फिर स्कूल के आने के टाइम, डेट मीन्स मॉर्निंग के टाइम पे उसका मजाक बनाया जाता था. ठीक है. स्कूल याद में वहाँ पे उसके पीछे बात करते थे, ज़ोर ज़ोर से हंसते थे उसको लेके. और वेंडा जो थे उसके लिए वो वेट करते थे, कौन, जो फ्रेंड्स थे पैगी एंड मैडलिन. ठीक है. वो वेट करते थे एक स्ट्रीट पे, और उसका वेट इसलिए किया जाता था ताकि वो स्कूल जाए नहीं, वो इसलिए वेट करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ाए. अगले दिन क्या हुआ, मंडे को तो किसी ने नोटिस नहीं किया, ट्यूसडे जो थी वो स्कूल में नहीं थी और किसी ने फिर से उसकी एब्सेंस पे नोटिस नहीं किया. वेडनेसडे पे क्या हो गया, पैगी और मैटी जो थी वो फ्रंट वाले जो रो था जिनके गुड मार्क्स आए थे वहाँ पे बैठे थे. ठीक है. एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन होल लॉट ऑफ मड डिड नॉट नोटिस दैट. तो अब जो वेंडा का नाम दिया गया तो वहाँ पे वो उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा नहीं है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. और पैगी जो है शी वॉज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. वो प्रिटी थी, उसके जो हेयर थे वो कर्ली हेयर थे, और मैडी जो थी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. ठीक है. और इन्होंने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इनको, वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों स्कूल नहीं आई है. तो एक दिन ये बोलते कि हम आज हमें इसलिए लेट हो गया, वो हमें वेंडा की वजह से हो गया, क्योंकि हम उसका वेट कर रहे थे, वेट इसलिए कर रहे थे ताकि उसका मजाक उड़ा पाए. ठीक है.
तो इसी में क्या हो गया, वेंडा जो थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो रूम 13 में थे, इनके जो नेम्स थे ना वो अच्छे थे इनके हिसाब से, क्योंकि वो उसका वेंडा का नेम थोड़ा डिफरेंट था। ये बोलते थे कुछ अजीब सा नाम है इसका, जैसे हमारे बच्चों का नाम रहता है थॉमस, स्मिथ या एलन, ये हम आराम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इवन सिर्फ एक बच्चे का नाम ऐसा है जिसका नाम बाउंस है, वो जो है थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन फिर भी वेंडा का तो सबसे ज़्यादा अजीब नाम है। और वेंडा को कोई फ्रेंड भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेले बैठती थी, ठीक है। और उसकी जो ड्रेस थी ना, ब्लू कलर की एक ड्रेस थी और बिल्कुल फेडेड थी, ठीक है, लेकिन वो डर्टी भी नहीं थी, बहुत क्लीन ड्रेस, उसकी क्लीन ड्रेस थी, ठीक है। तो वो लड़कियां जो थी वो उसका मजाक बनाती थी। जब उससे स्कूल यार्ड में कोई पूछता था, ये जो पैगी या मैडी उसको पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस थे, और बाकी जो लड़कियां जो हॉप स्कॉच वहाँ पे गेम खेल रही थी, तो बड़े मैनरली उसको पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने, और वो जो वहाँ से है बेचारी हमारी जो वेंडा है, वो बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है। और सारी गर्ल्स जो है वो जो खेल रही होती है ना, उनको भी शौक लगता है कि 100 ड्रेसेस ऐसे, तो ये बोल के वो बिल्कुल चुप बैठती थी। अब वो उसको बोलते थे कि तुम्हारे पास सिल्क की ड्रेसेस है, बोलते थे हाँ, हर किसी कलर के मेरे पास मेरी ड्रेसेस है, इवन वेलवेट ड्रेसेस भी है, ठीक है। और वेंडा जो है ये सुन के वो जब थोड़ा दूर चली जाती थी ना उनसे, तो लड़कियां जो पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती है, ठीक है, वो तो सिर्फ एक ही ड्रेस रोज़ पहनती हो और वो भी फेडेड है, तो इसके पास अगर 100 ड्रेसेस है, मतलब ये क्यों बोलती है अगर इसके पास नहीं है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। अगर उससे ये पूछा जाता तुम्हारे पास कितने शूज़ है, तो वो बोलती थी 60 पेयर्स। तो ये जो थी ये चीज़ें, तो उस पर बोलते थे अगर इसके पास है नहीं, तो ये चीज़ें बड़ा फ़न से मज़ा लेते थे पैगी, उसके फ्रेंड्स या बाकी जो बच्चे वहाँ पे थे, ठीक है। तो ये यहाँ से बोलते थे। फाइनली जो वंडा वहाँ से चली जाती थी, जब ये बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हो, हिचिंग करके थोड़ा सा वो झटका खा के, ठीक है, तो वहाँ से चली जाती थी। पैगी जो थी, अब हम पैगी के बारे में बोला गया, पैगी बिल्कुल भी क्रूअल नहीं थी, वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी और वो बहुत टाइम रोती थी अगर किसी को एनिमल को मिसट्रीट किया जाता था। लेकिन वो क्यों ऐसे क्या करती थी, क्रूअली बात करती थी वेंडा से, उसको खुद भी नहीं पता था। शायद उसको अच्छा लगता हो, उसको लगता होगा कि मैं उसके साथ कोई बुलीनेस नहीं कर रही या उसको हर्ट नहीं कर रही हूँ। और वो ये बोलती थी अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो ऐसे क्यों बोलती है कि मेरे पास 100 है। तो ये पैगी का कैरेक्टर था। अब हमें मैडी का कैरेक्टर है। मैडी जो थी ना, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको बुरा लगता था, लेकिन उसको इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो भी हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी, दैट मीन्स किसी के ओल्ड क्लोथ्स पहनती थी। और वो कहती थी, वो बोलती थी शुक्र मैं बॉगन्स हाइट्स में नहीं रहती हूँ। इवन पैगी जो है वो वेंडा को ये बोलना चाहती थी कि तुम मत करो इसको हर्ट, किसको, वेंडा को, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसको बोल पाए कि तुम क्यों इसको बोल रही हो। तो वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं एक नोट लिख दूं, ठीक है। वो जब वो नोट लिख रही होती है, पहले वो दिमाग में कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस कर रही होती है, ठीक है। इसी में वो सोचती है कि मैं नोट, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको सामने से बोलूँ कि मत करो ऐसे किसी को हर्ट। तो वो एक नोट लिख देती है। जो ही वो नोट लिखती है, एकदम से वो पॉज हो जाती है और उसको शिवरिंग होने लगती है। उसके सामने एक पिक्चर बन जाता है, एक इमेज बन जाता है अपने आप का, क्योंकि वो खुद क्या है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो पैगी के ही ओल्ड कपड़े पहनते हैं। और उसकी जो माँ है, मैडी की माँ, वो उसमें कुछ क्या करती है, चेंज करती है, लाइक ट्रिमिंग्स करती है, कुछ ऐड कर देती है, ठीक है। और ताकि कोई पहचाने ना कि ये जो कपड़े हैं ये किसके हैं, पैगी के हैं। तो वो सोचती है कि मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, तो वो वेंडा की जगह अपने आप को सोचती है। तो ये जो थॉट है ना, वो उसको बिल्कुल हिला देती है, शॉक कर देती है। तो अपने इन थॉट से निकलने के लिए वो अपना जो हाथ है बालों में डाल लेती है। और मैडी जो है, ये जो उसने नोट लिखा हुआ था उसको क्या कर देती है, काट देती है। उसके बाद वो बोलती है आफ्टर ऑल मैं, पैगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पूरी जो क्लास है वो सबसे सब उसको पसंद करते हैं। तो ये थॉट निकालने के लिए उसको एकदम से दिमाग में क्या आ जाता है, उसको दिमाग में ये आ जाता है कि जैसे वेंडा का सारा मजाक बनाते, वो खुद को अपना वेंडा की जगह ना खुद को रखती है।
और वो ड्रेसेस के में बारे में बोलती है। मैडी रिमेंबर करती है कि एक बार उसने क्या बोला था, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, और दूसरा बोला था जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। ठीक है, तो ये चीज़ उसको जब याद आती है, उसके बाद उसको ये चीज़ भी याद आती है कि वो हमारी क्लास में क्या होने वाला था, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए, और उसका रिज़ल्ट आने वाला है। और बॉयज़ को क्या डिज़ाइन करना था, मोटर बोट्स, और गर्ल्स जो है उनको किसी का भी स्केच बनाना था। और ये भी ये सोच रही होती है पैगी जो है उसमें जीत लेगी, क्योंकि उसके अलावा क्लास में कोई भी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाता है। वो किसी भी फिल्म स्टार या किसी भी मैगज़ीन में से कुछ भी कॉपी कर सकती है। उसको ये श्योरिटी होती है कि टीचर जो है कल क्या करेगी, अनाउंस करेगी विनर्स का नाम, और पैगी जो है वो बिल्कुल विनर हो गई। तो अगले दिन थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा था, डैट मीन्स हल्की बारिश हो रही थी। और मैडी और पैगी जो है वो जल्दी से स्कूल जब आए, तो जिस टाइम वो आए उसी टाइम पे क्या हुआ उस टाइम पे टीचर जो थी मिस मैसन, वो अनाउंस कर रही थी विनर्स का। तो उसने बोला कि सबको, जो बॉयज़ में पहले उन्होंने बोला कि बॉयज़ में जो सबसे अच्छा जिसने किया है वो जैक बेल्स है, वो रूम 12 का है। और जो मुझे हमें समझ नहीं आ रहा है कि हर किसी को 1 या 2 स्केच सबमिट करने थे, लेकिन एक ऐसी लड़की है जिसने 100 स्केच किए थे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वहाँ पे ड्रेसेस की पिक्चर है अलग अलग, और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एडमायरिंग थे। हमें समझ नहीं आ रहा है हम कौन सी ड्रेस को या कौन सी स्केच को सिलेक्ट करें। तो इसी में क्या हो जाता है, वो अनाउंस करती है नाम, वो बड़े खुशी से, उसका नाम होता है वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो विनर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है एब्सेंट होती है इस दिन के लिए, और वो सारे बच्चों को बोलती है कि आप सारी ड्राइंग्स को एक एक करके देखो। और सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, विसल्स बजाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। और वो ये जो मैडी है वो बोलती है उसको कि ये देखो वो ब्लू ड्रेस है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, और जो ग्रीन वन जिसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी बात की होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट। मैसेज यही मिलती है, बुलिंग या इनइक्वालिटी हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्लास में किसी के साथ इनडिफरेंस नहीं रखना चाहिए बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या उसके कल्चर या उसके बैकग्राउंड को देख के। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द बेल आइकन।